नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली राजस्थान दिवस कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक। लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री की पुलिस कर्मियों की समस्या के प्रति संवेदनशील पहल। गृह विभाग की बैठक में समस्याओं के स्थायी समाधान करने के दिए निर्देश। और मुख्यमंत्री ने ली राजस्थान मंडपम के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक। प्रदेश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का कल्याण राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में आगामी राजस्थान दिवस यानी 30 मार्च 2025 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के उपलक्ष्य पर सप्ताह भर वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के इन चारों वर्गों को सौगातें दी जाएंगी। इस पर्व पर जन कल्याण को समर्पित कार्यक्रमों के साथ ही निवेश उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि इस अवसर पर रोजगार उत्सव के माध्यम से सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही जिला मुख्यालय पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसी तरह बजट घोषणाओं की अनुपालना में राज्य सरकार कौशल नीति और युवा नीति भी लेकर आएगी। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों के मेलों का आयोजन और किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान हस्तांतरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत लाड़ो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थियों और विभिन्न महिला समूहों को CIF राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। इसी तरह प्रदेश की महिलाओं को इंडक्शन कुकटॉप, कालीबाई भील योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण और विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के लाभान्वितों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि वंचितों को वरीयता देना राज्य सरकार का ध्येय है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना और दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट, स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण और विद्युत चालित चाक का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही इस अवसर पर गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिस कर्मियों की समस्या के प्रति गंभीर है। इसी कड़ी में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग आनंद कुमार ने बताया कि राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों द्वारा 15 मार्च को होली नहीं मनाने की जानकारी मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई। इस पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग, महानिदेशक पुलिस और शासन सचिव कार्मिक विभाग से विचार विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को ये भी अवगत कराया गया कि पुलिस कर्मियों की सेवा संबंधी कुछ मांगे पिछले 5-6 वर्षों से विचाराधीन हैं। इनमें उनकी पदोन्नति, वेतन, अवकाश संबंधी मांगे शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस विषय को काफी गंभीरता से लिया और अधीनस्थ पुलिस कर्मियों से संबंधित और उनके कल्याणार्थ बिंदुओं पर अतिशीघ्र आवश्यक उचित कार्रवाई करने और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए निर्देश दिए। निकट भविष्य में पुलिस कर्मियों से संबंधित इन सभी बातों का विभाग स्तर पर परीक्षण करवाकर एक नवीन परिप्रेक्ष्य में भविष्योन्मुखी परिवर्तन लागू किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम की कार्य योजना के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार औद्योगिक, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम के माध्यम से व्यापारिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि प्रदेश बड़े बड़े आयोजनों के लिए पहली पसंद बन सके। साथ ही यहाँ कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा भी मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम में होलिस्टिक अप्रोच के साथ आवश्यक व्यवस्थाओं और सुविधाओं की पुख्ता कार्य योजना बनाई जाए, ताकि यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े प्रकार के आयोजन सुगमता से हो सके। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के साथ विरासत भी के संकल्प को ही आधार मानते हुए राजस्थान मंडपम में प्रदेश के हेरिटेज के साथ हाईटेक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे ये स्थल सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के साथ ही स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र भी हो और ये प्रदेश के लिए गर्व का विषय भी बन सके। बैठक में उन्होंने विकसित होने वाले कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, मीटिंग हॉल, आगंतुकों के लिए पार्किंग सुविधाओं को विकसित किए जाने के संबंध में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में महिला वर्ग का निरंतर सशक्तिकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिला कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। महिलाओं का सशक्तिकरण, डबल इंजन सरकार का यही है संकल्प, यही है प्रण। राजीविका से जुड़ी 20 लाख बहनों को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का लक्ष्य। 3 लाख लखपति दीदियों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का ऋण। स्वयं सहायता समूहों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए बनाया जाएगा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 35,000 बेटियों को दी जाएगी स्कूटी। गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण पोषण के लिए दी जाएगी मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट। पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टैंप ड्यूटी में 0.5% की छूट। मां नेत्र वाउचर योजना से कामगार महिलाओं को मिलेगा निःशुल्क चश्मा। हमारी माता बहनों के स्वरूप बदल, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माता के रूप में और एक हमारे परिवार की मुखिया होने के नाते अन्नपूर्णा के रूप में हम हमारी माता बहनों को देखते हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने टोंक जिले के उपखंड मालपुरा की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित जन सुनवाई में आमजन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बजट 2025-26 के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर गरीबी उन्मूलन राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में बड़ी पहल की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना में आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। पहले चरण में 5,000 गांवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और चलते चलते जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने चिकित्सा अधिकारियों को जिले के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की। जिला कलेक्टर ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने जिले में चल रहे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करने और अधिकाधिक निक्षय मित्र बनाकर अभियान को गति देने के लिए निर्देशित किया। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।